हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को हिलाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो हमें क्या करना है? हमें जब हम मिस्र देश से निकल आए हैं तो हमें कनान देश में वो काम नहीं करने हैं। हमारा संघर्ष जब आप मिस्र से निकल आए हो, कनान देश में अगर आप पहुंच गए हो, उसका मतलब क्या? आपका संघर्ष खत्म हो गया। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ परमेश्वर से रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी और दानों और वरदानों की जरूरत पड़ेगी, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करके अपने नाम को महिमा देगा। वो दान और वरदान भी इसीलिए देता है ताकि उसके नाम की महिमा हो। वो इसीलिए ब्लेसिंगें देता हो। हालेलुया। और जैसे हम पढ़ते हैं, फिर 18 में पढ़ते हैं हम, 11 की 18, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना। क्या कह रहा है परमेश्वर यहाँ पे? कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्रेसलेट पहनना और ये वचन लगाना, ये सब ऐसे है। लिखा यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? लिखा तेरे हाथों में चिन्ह होना चाहिए। जब आप वचन लिखते हो, आप ब्रेसलेट पहनते हो, आप बैंड पहनते हो, परमेश्वर ने कहा पुराने नियम में कि मेरे वचनों को कहाँ लिखना? अपने हृदय में भी लिखना, मन में रखना, अपने प्राण में भी धारण करके रखना। और लिखा उसको चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और वे तुम्हारी आंखों के मध्य टीके का काम दे सके। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा अपने बच्चों को सिखाया करना। चर्चा करके बच्चों को सिखाया करना और उन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और फाटक के ऊपर भी लिखना। लिखा अपने दरवाजे के फाटक के ऊपर भी, जैसे लहू लगाया था जब मिस्र में विपत्ति डाली परमेश्वर ने कि पहलोठों को मारा और एक दूत भेजा अपना, और मिस्रियों को, इजराइलियों को कहा कि अपने चौखट पर, दरवाजे की चौखट पर लहू लगा देना। तो ये पहले ही कर चुका है परमेश्वर, क्योंकि कोई भी मैन ऑफ गॉड है, कोई भी अभिषिक्त परमेश्वर का दास है, वो अब ऐसे ही कोई भी काम नहीं करता। जब भी कोई करेगा तो वो परमेश्वर के वचन के थ्रू करेगा। हालेलुया। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं आपके लिए, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण कर किए रहना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और वे तुम्हारी आंखों के मध्य टीके का काम दें। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखा करना। ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। लिखा जिस घर के दरवाजे पर लहू लगा नहीं था, लिखा मौत के दूत ने वहां पे उसके पहलोठों को मार दिया। ये वचन हमें बचाता है, ये वचन हमारी रक्षा करता है। लिखा उनको याद करने के लिए, क्योंकि बार बार हमारा मन जो संसारिक बातों को देखता है तो वो भटक जाता है, प्रॉब्लम को, मुश्किल को देखता है तो वो अलग हो जाता है, उसको और उसी परिस्थिति के बारे में सोचना शुरू कर देता है वो। इसीलिए जब हमारे हाथ पर, हमारे माथे पर लिखा, हमारे हृदय में, प्राणों में भी ये वचन होगा तो हमें याद आएगा, हमें याद दिला देगा कि परमेश्वर है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं मिस्र देश से निकलकर मैं कनान देश में आ चुका हूँ। जितने जन बपतिस्मा ले चुके हैं और बपतिस्मा लेने जा रहे हैं और बपतिस्मा ले चुके हैं और लिया है जिन्होंने और लेना है, वो आप सब ब्लेस हो, क्योंकि आप कनान में प्रवेश करने जा रहे हो। आप मिस्र में से निकलकर पुराने देश में से निकलकर, पुराने जीवन में से निकलकर आप नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। वहां पे परमेश्वर के आगे, उसके बाद आपकी ब्लेसिंग शुरू हो जाएंगी। तब क्या होगा? तब आप काम तो करोगे, आप खेत तो लगाओगे, मगर परमेश्वर वर्षा के कारण उसको सींच देगा। तब आपका संघर्ष कम हो जाएगा, मतलब खत्म ही हो जाएगा संघर्ष। तो आपको एक आनंदित जीवन जो परमेश्वर हमें देता है, वो उसकी आपको आवश्यकता है, वो आपको देगा। वो आज अपने हाथों को हिलाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं कनान देश में प्रवेश कर चुका हूं
और करने जा रहा हूं। अब मिस्र को मैंने छोड़ दिया, पुरानी मशक जो है उसको मैंने छोड़ दिया। अब मैं नए दाखरस के लिए नई मशक तैयार करता हूँ, मैं अपनी देह को तैयार करता हूँ, मैं अपने मन को तैयार करता हूँ तेरे नए अभिषेक को लेने के लिए, तेरी सामर्थ को लेने के लिए। खुदा पवित्र आत्मा, आपने जैसे वादा किया है कि वो कनान, वो मिस्र देश की तरह नहीं होगा जहां पे तुम पैरों के साथ नालियां बनाते थे और खेतों में पानी पहुंचाते थे और साग पात लगाते थे। लिखा वहां पर वो पहाड़ी देश है, तराइयों का देश है, और वो वर्षा से सींचता है, और वर्षा परमेश्वर खुद करता है और उनको खेतों को पानी देता है और उनको ब्लेस करता है, उनकी फसलों को लगाता है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसे ध्यान है कि अब बारिश होनी चाहिए, जिसे ध्यान है अब फसलों को पानी देना चाहिए। वो ऐसा परमेश्वर है, वो टाइम पे हमें समय समय पर हमारी वो रक्षा करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो हमसे प्रेम करता है। इसीलिए तो उसने अपने नियम दिए हैं, इसलिए उसने अपने नियम दिए, अपनी आज्ञा दी है हमें कि तुम मेरी आज्ञा पे चला करना। तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सके। और मैं तेरे, लिखा वहां पे, तू नया दाख मधु, टटका तेल संचय कर सके। वो जरूरतें, वो फसलें, खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, वो एक अलग तरह का पानी है जिसके द्वारा फसलें होती हैं। और लिखा, और मैं तुम्हारे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट। उससे हम 8 में भी पढ़ेंगे। लिखा, इस कारण जितनी आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में उसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। लिखा यहाँ पे एक शब्द दिया है, वो दिया है तुम सामर्थी होकर। हालेलुया। तो अच्छा वरदान क्या है? यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पालो तो यरूशलेम से बाहर ना निकलो। ये सामर्थ है। जब पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। लिखा, तब तक इंतजार करना। चेलों को कहा इंतजार करना उस सामर्थ का, उस अभिषेक का। और यहाँ पे कहा कि तुम सामर्थी होकर उस देश पे अधिकार करना अपने। वहां पे ले तो जाएगा परमेश्वर, मगर अपने सामर्थ, अगर आप सामर्थी होंगे तो उन आशीषों को आप ग्रहण कर सकोगे। हालेलुया। उस देश में बहुत दिन रहने पाओगे, मतलब कि हमें आशीषों को टिकाने के लिए जो उत्तम वरदान और दान परमेश्वर ने दिए, हमें क्या करना पड़ेगा? लिखा, उस देश में बहुत दिन रहने पाओगे। हमें आशीषों को टिकाने के लिए, सामर्थ्य में रहने के लिए, जीवन जीने के लिए हमें सामर्थ्य, एक पवित्रता वाला जीवन, दानों वाला, परमेश्वर में जीवन जीने वाला, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। लिखा, वो जीवन जीने के लिए हमें सामर्थ्य की जरूरत है। हालेलुया। और लिखा, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है। लिखा, वो जिस देश में मैं लेके जा रहा हूं तुम्हें, मतलब बपतिस्मे से पहले जो आपका जीवन है, लिखा वो वैसा जीवन नहीं होगा जैसा आप बपतिस्मे से पहले अपनी मन मर्जी से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। उसके बाद कंडीशन है कुछ। यीशु मसीह में आने के बाद मसीही जीवन में कुछ कंडीशन है, कुछ रूल है, कुछ प्रिंसिपल है। हालेलुया। और यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है, देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो मिस्र देश के समान नहीं है। लिखा, वो वैसा नहीं है जैसा आप जीवन जी रहे थे। आपको मैं मिस्र देश में से निकालने जा रहा हूं और मैं कनान में लेके जाने जा रहा हूं, एक अच्छे देश में जहां पे आशीषें होंगी और सुख और शांति से आप रह सकोगे। और वह देश जहां से निकलकर आए हो
जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। लिखा वहां पे क्या था, उस मिस्र देश में जब जब तुम लोग क्या करते थे, खुद साग पात लगाते थे, नालियां बनाते थे पैरों के साथ। मतलब उसका ये है कि आप जब कोई व्यक्ति खेतों में पानी देता है, वो क्या कहते हैं उसको, फावड़ा कई 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 किसानों के पास होती है, वो उसको लेके जाते हैं। वो तो उसको उसको जब एक खेत पूरा पानी से भर जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, वो उसको एक कट लगा के और दूसरे खेत में पानी को नाली बना देते थे। जब वो भर जाता था फिर उसको क्या करते थे, तीसरे में निकाल कर मिट्टी हटाकर तो तीसरे खेत में, चौथे खेत में ऐसे नालियां बनाकर जब आप गांव में जाते हो तब आपको इस बात का पता चल के आपको कईयों को पता होगा, मगर ऐसे ही होता है। तो वो नालियों के द्वारा नालियां बना के वो खेतों में पानी देते थे। कितनी मेहनत की वहां पे जरूरत होती थी। उसका मतलब क्या था कि वो दिन को मेहनत भी करते थे और सब्जियां भी लगाते थे और खेती बाड़ी भी करते होते थे। और लिखा तब वहां पे क्या था, उन्होंने वो नालियां बना के, परमेश्वर खुद कह रहा है वहां पे तुम इतनी मेहनत करते थे, इतनी सख्त मेहनत करते थे कि तुम्हें खुद नालियां बना के खेतों को पानी लगाना पड़ता था। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो वह पहाड़ी और तराइयों का देश है। परमेश्वर ने कहा जो कनान देश है, जिस देश के अधिकारी तुम्हें मैं बनाने जा रहा हूं, आपके काम को मैं आसान करने जा रहा हूं, लिखा वो तराइयां और पहाड़ी देश है। आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। लिखा और पहाड़ पर, मान लो पहाड़ पर यदि किसी ने कोई सब्जियां लगाई हैं या फसल लगाई है पहाड़ियों में, जैसे पहाड़ में खेत होती हैं, आप हिमाचल में जाओ तो खेत होती है, सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो लिखा वहां पे नालियां कैसे बना के वो दे सकते हैं पानी। लिखा परमेश्वर ने क्या कहा वहां पर, लिखा आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। लिखा वो जो पहाड़ी के जो वहां पे जब आप सब्जियां लगाओगे तो लिखा वहां पे आपको बाल्टियां भर भर देने की आवश्यकता नहीं होगी। लिखा परमेश्वर ने कहा वो बारिश मैं करूंगा और वो पहाड़ियों पे खुद पानी लगा करेगा। हालेलुया। वह देश ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सूफी रहते हैं। लिखा कि परमेश्वर की उसको परमेश्वर का ध्यान है उस देश में। जब आप पश्चाताप करते हो, विश्वास करते हो, बपतिस्मा लेते हो, उसके बाद जब परमेश्वर के आप मसीही जीवन में आप प्रवेश कर लेते हो तो परमेश्वर आपकी हर एक बात की ओर ध्यान देता है, आपके फाइनेंस की ओर ध्यान देता है, आपके फिजिकल की ओर ध्यान देता है, आपके परिवार की ओर, आपके बिजनेस, आपकी जॉब की ओर, आपके घर की ओर, परिवार की ओर, घराने की ओर ध्यान देता है। वो ध्यान रखता है। वो क्यों? क्योंकि जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो, लिखा फिर परमेश्वर सींचता है हमें, फिर उसके लहू से हम सींचे गए हैं, उसके लहू से सिंचाई होती है हमारी। उसका लहू आज भी ताकतवर है, पावरफुल है, जीवित है और 33 साल का जवान और जवानी का गाढ़ा लहू है उसका, आज भी ताकत है उसमें। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद क्या होता है, फिर हमें हम क्या होते हैं, हम ब्लेस होते हैं, हमें ताकत आ जाती है अपनी। हालेलुया। हालेलुया। सब तारीफ करो परमेश्वर की, सब तारीफ करो परमेश्वर की आज के दिन के लिए, क्योंकि विश्राम दिन को उसने पवित्र किया और आशीष दी है। और आज हम पवित्र टाइम में और आशीष लेने के लिए उसके पास आए हैं। हालेलुया। अपने हाथों की एक बार फिर हिलाओ, उसकी प्रेजेंस में, उसकी ग्रेस में, उसकी महिमा के लिए। साडा रब पतालां विचों सानू कढ ले आया ए,
साडा रब पतालां विचों सानू कढ ले आया ए, पापां विचों कढ के सानू अपने नाल बिठाया ए, फिर ओदे नाम नू चा करिए, ओदे नाम नू चा करिए, इहो रब दी मर्जी आओ शुक्र खुदा दा करिए, आओ शुक्र खुदा दा करिए, इहो रब दी मर्जी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसका थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें, उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करें। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। अब हम बाइबल में से पढ़ें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश में से बाहर निकाला और कनान देश में लेके आया। मिस्र देश क्या है आज? मिस्र देश वो देश है जहां पे वो मेहनत करते थे, काम करते थे और सब कुछ आराम से था, सब कुछ चल रहा था, फिर भी तकलीफ में थे, फिर भी उनको प्रॉब्लम थी। वो कमाते थे, पूरा नहीं होता था, मेहनत करते थे, आराम नहीं मिलता था। मिस्र देश का मतलब है पुराना पुराना जीवन। मिस्र देश का मतलब है उस पताल में जीना जहां पे चीखें आती हैं, जहां पे आराम नहीं है। मिस्र देश का मतलब वो जीवन जो यीशु मसीह में आने से पहले। वो काम करते थे, ईंटें बनाते थे, कभी कुछ उनको नहीं दिया जाता था, पूरा मटेरियल कभी कुछ नहीं, कभी मेहनत करते थे, वो अपने बच्चों के साथ रहते थे और फिर भी उनको मार मार के काम करवाए। काम तो करते थे, फिर भी मार मार के काम करवाया जाता था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था। 8 घंटे के बदले 10 घंटे तक उनसे काम करवाया जाता था। कोई खाने का टाइम नहीं होता था, कोई पीने का, कोई आराम करने का, कुछ भी टाइम नहीं, बच्चों के पास बैठने का कोई भी टाइम नहीं होता था उनके पास। वो था मिस्र देश, मतलब गुलामी का देश। आज भी कितने लोग गुलामी में हैं, आज भी कितने लोग कमाते हैं और उनका पूरा नहीं होता है, तंगी रहती है, कमी रहती है, कुछ रह गया। अगर बच्चों की फीस दे दी स्कूल की तो राशन के पैसे रह गए, राशन के रह कुछ ना कुछ। इसका मतलब क्या? अभी भी वो लोग मिस्र देश में। मिस्र देश का मतलब है कि मेहनत करने पर भी हमें बहुत कम कुछ मिलता था। मिस्र देश का मतलब है ज्यादा मेहनत करनी और उसका रिजल्ट कम मिलना। मिस्र देश का मतलब है कि परमेश्वर से दूरी। उनकी लाइफ पाप में थी, वो पाप भी करते थे और परमेश्वर के पास भी जाते थे। वो चर्च भी जाते थे। आज जैसे आज के मसीही हैं, वो आज चर्च भी जाते हैं, मगर चर्च के बाद क्या, उनका जीवन क्या है? इसीलिए प्रॉब्लम में। इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि इनको वहां से निकाला जाए, क्योंकि ये मेरे लोग हैं। अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने कनान देश रब पतालां विचों सानू कढ ले आया ए, साडा रब पतालां विचों सानू कढ ले आया ए, पापां विचों कढ के सानू अपने नाल बिठाया है, फिर ओदे नाम नू चा करिए, ओदे नाम नू चा करिए, इहो रब दी मर्जी आओ शुक्र खुदा दा
परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसका थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें, उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करें। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। अब हम बाइबल में से पढ़ें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश में से बाहर निकाला और कनान देश में लेके आया। मिस्र देश क्या है आज? मिस्र देश वो देश है जहां पे वो मेहनत करते थे, काम करते थे और सब कुछ आराम से था, सब कुछ चल रहा था, फिर भी तकलीफ में थे, फिर भी उनको प्रॉब्लम थी। वो कमाते थे, पूरा नहीं होता था, मेहनत करते थे, आराम नहीं मिलता था। मिस्र देश का मतलब है पुराना जीवन। मिस्र देश का मतलब है उस पताल में जीना जहां पे चीखें आती हैं, जहां पे आराम नहीं है। मिस्र देश का मतलब वो जीवन जो यीशु मसीह में आने से पहले। वो काम करते थे, ईंटें बनाते थे, कभी कुछ उनको नहीं दिया जाता था, पूरा मटेरियल, कभी कुछ नहीं, कभी मेहनत करते थे, वो अपने बच्चों के साथ रहते थे और फिर भी उनको मार मार के काम करवाए। काम तो करते थे, फिर भी मार मार के काम करवाया जाता था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था। 8 घंटे के बदले 10 घंटे तक उनसे काम करवाया जाता था। कोई खाने का टाइम नहीं होता था, कोई पीने का, कोई आराम करने का, कुछ भी टाइम नहीं, बच्चों के पास बैठने का कोई भी टाइम नहीं होता था उनके पास। वो था मिस्र देश, मतलब गुलामी का देश। आज भी कितने लोग गुलामी में हैं, आज भी कितने लोग कमाते हैं, ये रहती है, कमी रहती है, कुछ रह गया, कुछ रह गया। अगर बच्चों की फीस दे दी स्कूल की तो राशन के पैसे रह गए, राशन के रह कुछ ना कुछ। इसका मतलब क्या है? अभी भी वो लोग मिस्र देश में। मिस्र देश का मतलब है कि मेहनत करने पर भी हमें बहुत कम कुछ मिलता था। मिस्र देश का मतलब है ज्यादा मेहनत करनी और उसका रिजल्ट कम मिलना। मिस्र देश का मतलब है कि परमेश्वर से दूरी। उनकी लाइफ पाप में थी, वो पाप भी करते थे और परमेश्वर के पास भी जाते थे। वो चर्च भी जाते थे। आज जैसे आज के मसीही हैं, वो आज चर्च भी जाती है, मगर चर्च के बाद क्या, उनका जीवन क्या है? इसीलिए प्रॉब्लम में। इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि इनको वहां से निकाला जाए, क्योंकि ये मेरे लोग हैं। अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने कनान देश, आपको नए जीवन में प्रवेश करना है। वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। लिखा क्या होता है, जब जो हिमाचल में या कहीं और भी, हमारे पास हिमाचल साथ में है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहाड़ियाँ भी बिल्कुल साथ में है, हिमाचल बिल्कुल साथ में है, तो हम जाते रहते, इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है, जानकारी इस बारे में कि जब हिमाचल के लोग जो है, जो पहाड़ों पर जब सब्जियां जब लगाते हैं, जहाँ फसल लगाते हैं, तो वहाँ पर पाइप भी नहीं, पाइप के द्वारा ऊंचाई में पानी नहीं पहुँचता, लेवल नहीं पहुँचता, चाहे मोटरें भी लगा लो आप, क्योंकि इतनी ऊंची खेतों में कैसे पानी लगाया जाएगा उधर। तो परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर लिखा, जब वो उनकी जो खेती बाड़ी होती है वो किससे सींची जाती है? वो बारिश के पानी से, वर्षा से। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि किसान जो है वो पहली बारिश और लास्ट बारिश का इंतजार करता है जब वो फसल लगाता है। जैसे अब जंगलों में हम देखते हैं, पहाड़ों में जो हम दूर से देखते हैं, ये जो पेड़ है जो हरे भरे क्यों हैं, यहाँ पे हरियाली क्यों रहती है, और जब हम घर में लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, खाद मिलती है, पानी मिलता है, वहाँ पर हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं हम, ताकि वो पौधा बढ़ता रहे। मगर जंगलों में क्या होगा? जंगलों में कैसे परमेश्वर इन पहाड़ों को रखता है अच्छी तरह? वहां पे खाद कौन देता है, पानी कौन देता है, और गुड़ाई कौन करता है? मैंने पहले कहा कि हमारे पास में जो है वो पहाड़ी इलाके हैं, काफी पहाड़ी हैं। जब वहां पर हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जब हम अपने प्रेयर माउंटेन पे जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो वहां पे जब हम गए, हम थोड़ा ऊपर जाके पहाड़ी पे होके आए हम, तो क्या वहां पे क्या था, जो वहां पे जो जंगली जानवर है, वो जो जैसे गोबर होता उनका, उनकी जो गोबर, वो
उनको सींचता है। जंगल के पेड़ पौधों को जो खाद मिलती है वो जंगली जानवर जो गोबर करते हैं वो खाद उनको मिलती है। वहाँ पर जो पत्ते गिर जाते हैं और पत्ते सड़ जाते हैं उसके बाद उनकी खाद मिलती है। और जो कि कई फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, फूल होते हैं, वो भी जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो एक खाद बना देते हैं। और जब बारिशें होती हैं तब क्या होता है, वो पानी भी मिलता, खाद भी मिलती है और जंगली जानवर भी सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर देखो, लिखा परमेश्वर को चिंता है उन जानवरों के भी, जंगली जानवरों की भी। और ये पेड़ पौधे क्यों हरे रहते हैं? पेड़ पौधे वहां पे हरे ना होंगे, छुपने की जगह नहीं होगी, तो जानवर कहां? परमेश्वर जानवरों की रखवाली के लिए उनको घर बनाता है, ऐसे उनके उन झाड़ियों में, पेड़ पौधों में उनके घर होती है जानवरों की। और वो खुद उनका जो गोबर होता है उसके द्वारा उनकी खाद बनती है। और अब बारिशें आएंगी, बरसातें भी होंगी, तब भी क्या होगा? वो फलेंगे। क्यों? क्योंकि खाद पड़ चुकी है जानवरों। तो कितना महान परमेश्वर है जो जानवरों को भी क्या करता है? उनका ध्यान रखता है। तो क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखता? उसको भी चिंता रहती है। इसलिए बारिश, जब नूह के समय में क्या बोला परमेश्वर ने कि ये बारिशें होती रहेंगी, मौसम बदलते रहेंगे, ऋतुएं बदलती रहेंगी, सब कुछ चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हर किसी का ध्यान है। उसने आकाश में और पृथ्वी में और समुद्र में जितने जीव हैं उन सब के लिए, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के लिए को हर इंतजाम करके रखा परमेश्वर ने। तो इसलिए कितना भला परमेश्वर है, तो उसका क्या करना चाहिए? शुक्रिया करना चाहिए उसका। हालेलुया। वो सबका ध्यान रखता है, वो पक्षियों का भी ध्यान रखता है। इसलिए कहा कि आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की ओर देखो, वो ना बोती और ना काटते हैं। वो जानवरों की ओर देखो, वो ना बोती है ना काटते हैं, मगर परमेश्वर फिर उन्हें क्या देता है? उनको खाने के लिए खाना, भोजन देता है। ऐसा परमेश्वर है। तो क्या वो मनुष्य के लिए जिसने जो हमें कनान देश से निकाल के ले आया, बुराई के जीवन में से निकाल के ले आया, तो क्या उसने हमारा इंतजाम आगे नहीं किया होगा? जबरदस्त इंतजाम किया होगा हमारा, और किया है उसने। हालेलुया। और जिसकी लिखा कि जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की चिंता रहती है। और जब क्या आ जाएगा, वो पहाड़ी जो देश है जहां पे मैं तुझे लेके जा रहा हूं, वो तराइयों और पहाड़ियों का देश है। जब वो बारिश आती है वो खुद सींची जाती है, वो सिंचाई होती है उनकी। हालेलुया, हालेलुया। तो कितना महान परमेश्वर है। तो वो जंगलों में भी करता है रक्षा, और समंदर में भी करता है। जो जानवरों के लिए जो चट्टानें होती हैं उनमें काई होती है, मछलियां होती हैं, बड़ी मछलियां छोटियों को खा लेती हैं। और जो बाकी जीव जंतु होते हैं वहां पे समुद्र के नीचे जब हम देखते हैं तो उसमें क्या, वहां पे भी पेड़ पौधे होते हैं, वहां पे भी चट्टानें हैं, वहां पे भी काई लगी होती है। कुछ लोग, कोई जानवर काई खाते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, हरी घास होती है जिनको वो जानवर खाते हैं। परमेश्वर ने वहां पे भी उनका इंतजाम करके रखा हुआ, और जंगलों में जंगली जानवर का इंतजाम करके रखा। और बाहर पृथ्वी पर मैदानी इलाकों में, जैसे जहां पे मनुष्य रहते हैं, वहां पे भी परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा। अब सबसे बड़ा इंतजाम परमेश्वर ने पुराने नियम में भी ये वादा किया था कि जिस देश के अधिकारी तुम होने को जा रहे हो, तो लिखा वो वैसा देश नहीं होगा जैसा तुम जी के आ रहे हो मिस्र देश में। वो एक जबरदस्त देश होगा। वैसे जब हम बपतिस्मा लेते हैं और विश्वास करते हैं और प्रभु में नए जीवन में आते हैं, तो परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषें हमारे लिए रखी हुई हैं। वो कहता है कि मेरे बच्चों तुम आओ और इन आशीषों को ले लो, क्योंकि तुम वारिस हो मेरी आशीषों के, तुम वारिस हो, हकदार हो। तुम बच्चों की नाई आओ और वारिस हो जाओ, उन सारी चीजों के अधिकारी हो जाओ। इसलिए परमेश्वर का वो देश मैं तुझे देने का, परमेश्वर देश देने की बात करता है हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए फिर लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों, लिखा कि मैं बरसात आदि और अंत जो है, जो साल के शुरू में है, बीच में है, लास्ट में है, लिखा मैं रेगुलर बारिश करूंगा मैं वहां पर।
रेगुलर आशीषें दूंगा, रेगुलर आपकी जरूरतों को पूरा मैं करता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब आप मेरी आज्ञाओं को, मेरी सेवा करोगे, जब आप मेरे कामों को करोगे। आज बहुत सारे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो जब कहते हैं कि हम चर्च में जाते हैं तो हम सेवा तो कर रहे हैं। सेवा क्या है? सेवा जब मूसा ने तंबू बनाया तो तंबू को क्या करते थे? तंबू को वो एक बार उतारते थे, उसको धोते थे, नए पर्दे लगाते थे, नीचे दरियां कलीन जो भी उस टाइम में था, मतलब उनको वो हर चीज, धूपदान धोते थे, वेदी धोते थे, हर चीज वो करते थे। मतलब परमेश्वर चर्च में आकर जो हम काम करते हैं फ्री नहीं बैठते। ऐसे क्या है? ऐसे कोई भी जाता है चर्च और वापिस आ जाता। ये कोई आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शुक्र गुजार दी पेट नु लेके आया यसु तेरे द्वार। शुक्र गुजार दी पेट नु लेके आया यसु तेरे द्वार। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। कतेरा कतेरा लहू बहा के, कतेरा कतेरा लहू बहा के, आप ही तक जाएगा। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नेक्स्ट संडे मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में चर्च में।